हेलो एवरीवन। पेट 2022 में एक टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदारो। इससे जो है 2-3 क्वेश्चन 100% आ जाते हैं और इतिहास का यह एक ऐसा टॉपिक है जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि इसे हमने क्लास 8 7th में पढ़ा होता है और क्लास 9th में भी थोड़ा सा ये है, लेकिन वहाँ पढ़ने के बाद हम भूल जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है वन लाइनर क्वेश्चन के साथ आज हम आपको बता देते हैं। आप बस अगर इस सेशन को सुन भी लेंगे ना, तो आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि यहाँ से किस तरह के प्रश्न बनने वाले हैं। और यकीनन आज का जो सेशन है इसमें वन लाइनर क्वेश्चन के साथ साथ जो है हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न को भी हल करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इस पूरे सेशन को देखने के बाद आपको फिर जो है एक्स्ट्रा किसी बुक से या किसी जो है किसी भी टॉपिक को कहीं से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं इसी में कवर कर दूंगा। इसके बाद आपको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए इतिहास के इस महत्वपूर्ण जो है बिंदु को शुरू करते हैं। आप जब सिलेबस उठा के देखेंगे तो सबसे पहले जो है पेट के एग्ज़ाम में आपको यहीं से जो है मिलेगा, यही टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है ना, तो ये टॉपिक आपको सबसे पहले उसमें इतिहास में देखने को मिलेगा। तो सबने अच्छी तरह से मैथ तैयार की है, ठीक है, जनरल साइंस तैयार कर ली है, लेकिन इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। तो पहली बात तो ये सेशन आप देखिए, जिसमें हम आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। तो देखिएगा, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। देखिए, अब इसी से वन लाइनर क्वेश्चन तेज़ी से रिवीजन करते चलेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, यदि वीडियो की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं या रेजोल्यूशन बढ़ा के देख सकते हैं, सब कुछ जो है आपके पास है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या माना जाता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है ना, तो ये यहाँ तक माना जाता है। और फिर सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त किए गए? घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त किए गए? तो ये है सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा से सर्वप्रथम जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से घोड़े के अवशेष प्राप्त किए गए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता से लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो लोग रहते थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। क्या था? व्यापार। यहाँ से 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य यानी तांबे की युग की सभ्यता थी। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? सिंधु घाटी की सभ्यता में घर ईंटों से ही बने थे। किससे बने थे? ईंटों से। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल सबसे आगे थे? कौन सी फसल में सबसे आगे थे? सबसे पहले कौन सी फसल उगाई थी? कपास की फसल। किसकी? कपास की। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, गुजरात में है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। ठीक है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में है। कहाँ पर इस समय? कालीबंगा राजस्थान में। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी?
तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी वो सन 1921 ईस्वी में हुई थी। आगे है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक जो पद्धति थी वो उचित और समतावादी थी, उचित थी और समतावादी थी। अगला क्वेश्चन है, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? नखलिस्तान जो है सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को जो है क्या कहा जाता है? नखलिस्तान कहा जाता है सिंधु सभ्यता का, मोहनजोदड़ो को, ठीक है, या मोहनजोदारो। आगे बढ़ते हैं। आगे, हड़प्पा सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? यानी हड़प्पा सभ्यता में हल से खेत जोतने का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? तो मिला है कहाँ से? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से जो है हड़प्पा सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा में। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला, स्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदाड़ो मिला। कहाँ मिला है? सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर यानी स्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, इसको एक बार देख लेंगे क्योंकि ऐसी चीज़ें पढ़ने में भी जो है थोड़ी सी दिक्कत लगती है, तो सुन लेंगे तो ज़्यादा उचित होगा, ठीक है ना। या सेशन को देख लीजिए, सुन लीजिए, फास्ट में चल रहा हूँ मैं, कोई रुक रुक के नहीं चल रहा हूँ, ठीक है, तो आपका 23 रिवीजन भी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? आद्य शिव का जो है चित्र अंकित था। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर आद्य शिव का जो है चित्र अंकित था। मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को, ये महत्वपूर्ण है, मोहनजोदड़ो को एक दूसरा नाम है मृतकों का टीला। किस नाम जाता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदारो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। सैंधव स्थलों ध्यान दीजिएगा। सैंधव स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है? प्रकीर्णन सर्वाधिक यानी वहाँ की जो मोहरें थी उस पर किस पशु का सर्वाधिक चित्र है? तो वो है बैल का। कौन से पशु का? बैल का। आगे बढ़ते हैं, सॉरी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में, लोथल, ठीक है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? तो सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों तक सेशन को तुरंत शेयर कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा की संस्कृति से। कहाँ से? हड़प्पा की संस्कृति से। आगे है, मांडा किस नदी पर स्थित था? मांडा किस नदी पर स्थित था? तो चिनाब नदी पर जो है मांडा स्थित था। मांडा किस नदी पर था? चिनाब नदी पर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? उस समय रोपड़ किस नदी पर था? तो सतलज नदी पर रोपड़ था और मांडा जो था कहाँ पर था? वो चिनाब नदी पर था, ठीक ना। मांडा चिनाब नदी पर था और जो है रोपड़, जो उस समय का स्थल था रोपड़, वो था सतलज नदी पर। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंध का पता किस स्थान से चलता है? हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो वो चलता है धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से जो है एक अच्छा जल प्रबंधन का पता चलता है हड़प्पा में। उसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को रंगने के लिए किस रंग का प्रयोग करते थे? यहाँ लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। किस रंग का? लाल रंग का। आगे है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? आद्य
ऐतिहासिक युग की सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है ना। आगे है सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हुए कौन कौन से, तो वो थे सिंधु घाटी की सभ्यता के खोज में दो जो भारतीय हैं, महत्वपूर्ण भारतीय, उन्हें हम दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक ना। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी जो है सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज करने वाले दो भारतीय जो है, दो भारतीय आप ये भी कह सकते हैं कि लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल थी जौ और गेहूं। कौन सी? जौ और गेहूं जो है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलों में से थी। हड़प्पा समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? तो वो है सौराष्ट्र में। कहाँ है? सौराष्ट्र में। आगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? सर जॉन मार्शल महत्वपूर्ण है। सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की क्या की? खुदाई कराई। ठीक है। आगे है, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता पर विश्वास करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक जो है जिस देवता पर विश्वास रखते थे वो थी मातृशक्ति। किस पर? मातृशक्ति पर। अगला है, हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे किससे बनी थी? तो मोहरे बनी थी सेलखड़ी से। हड़प्पा की सभ्यता से मोहरे बनी थी सेलखड़ी से। आगे है, किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री एवं कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री और कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई? तो वो है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। आगे आपसे प्रश्न कर रहा है कि जो मोहनजोदड़ो है इस समय कहाँ पर स्थित है? तो इस समय जो है मोहनजोदड़ो इस समय सिंध पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? सिंध पाकिस्तान में, पड़ोसी देश है। आगे चलते हैं, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया। किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। आगे, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? तो सबसे अधिक जो है गुजरात में हुई। स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे पहले किस राज्य में हुई? गुजरात में। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से परिचित नहीं थे उस समय। हड़प्पा के निवासी उस जो है लोहे धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पा की सभ्यता की किस युग की सभ्यता थी? ताम्र युग की सभ्यता थी। ठीक है ना। किस युग की? ताम्र युग की। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगा किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो हड़प्पा के निवासी शतरंज खेल में क्या करते थे? रुचि रखते थे। ठीक है ना। आगे है, हड़प्पा के किस नगर को सिंध बाग कहा जाता था? हड़प्पा के किस नगर को सिंध बाग के नाम से जाना जाता था? तो मोहनजोदड़ो को जो है सिंध का बाग के नाम से जाना जाता था। हड़प्पा के जो है मोहनजोदड़ो को जो है सिंध का बाग के नाम से जाना जाता था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? तो हड़प्पा के जो निवासी हैं घरों और नगरों के विन्यास के लिए जो ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। किस पद्धति को? ग्रिड पद्धति को। तो दोस्त यहाँ तक जो है वन लाइनर क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। अब आते हैं इससे जुड़े हुए बहुविकल्पी प्रश्न, जिस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे उसको भी फास्ट हम लोग क्या कर लेते हैं यहीं पर, उसको भी जो है रिवीजन कर लेते हैं। आज का पूरा सेशन जिसने देख लिया ना, इस टॉपिक से आने वाले एक भी प्रश्न जो है उसके छूटेंगे नहीं। सारे प्रश्नों का सही सही जवाब देकर वो आएगा। ठीक है। तो चलिए आप चलते हैं इसके बहुविकल्पी प्रश्नों पर। तो आ गए हैं हम इसके बहुविकल्पी प्रश्नों पर। इससे पहले कि हम प्रश्न करें, आप फटाफट चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर तुरंत कर दीजिए। चलिए, तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में दोस्त, तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है ना। और साथ ही साथ चैनल पर अगर विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता, क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी की सभ्यता के शहरों की गलियां थीं चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, या फिर तंग और टेढ़ी? तो देखिए यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता जो शहर थे
उनकी जो गलियां थी वो थी चौड़ी और सीधी थी। कैसी थी? चौड़ी और सीधी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाते हैं। हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? हड़प्पा के खंडहर जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर पाए जाते हैं? रावी पर, झेलम पर, ब्यास पर या सतलज पर? तो हड़प्पा के जो खंडहर हैं वो रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। किस नदी के? रावी नदी के तट पर पाए गए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी, झेलम, ब्यास और सिंध। सिंध नदी के जो है तट पर मोहनजोदड़ो के खंडहर पाए जाते हैं। हड़प्पा दूसरा है और जो है यहाँ पर मोहनजोदड़ो दूसरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार है, धान्यागार है, 2 मंजिलों का मकान है या स्तंभल हाल है? ठीक है। तो इसमें जो है धान्यागार है। कौन है? धान्यागार जो है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है, धान्यागार। आगे चलते हैं। विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो इसका आंसर है हड़प्पा में, लोथल में, चलूधड़ो में या मोहनजोदड़ो में। तो विशेष स्नानागार जो मिला है वो मोहनजोदड़ो में मिला है। कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कैसी है? तमिल है, ब्राह्मी है, अरबी है या अभी तक ज्ञात नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है अभी तक ज्ञात नहीं है। कौन सी लिपि है उन लोगों की? ठीक है। किस लिपि में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई ये अभी तक ज्ञात नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या उत्तर वैदिक सभ्यता के। जाहिर सी बात, आप जिसके बारे में पढ़ रहे हो वहीं इसका ऑप्शन होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो है देवी माता की पूजा संबंधित थी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन यानी नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन से थे? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो पत्तन या फिर बंदरगाह थे वो थे लोथल, गुजरात में है ना लोथल, वो थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग, क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति है? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? तो नटराज की है या नरसिम्हा की है, बुद्ध की है या नृत्य करती हुई मूर्ति है ना। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर डी है, नृत्य करती हुई मूर्ति जो है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए। लोथल नामक निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? यानी लोथल नामक स्थान जो है किसका जहाजी बंदरगाह था? सिंधु घाटी का, मेसोपोटामिया का, मिस्र का या फारसी का? तो जो आप पढ़ रहे हैं बस उसी को लगा दीजिएगा। ठीक है। ये सिंधु घाटी के सभ्यता का जो है एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था कौन? लोथल। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत ग्रेट बाथ है या ग्रेट ग्रैनरी है या असेंबली हॉल है या आयताकार भवन है? ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत जो थी वो ग्रेट ग्रैनरी है। कौन है? ग्रेट ग्रैनरी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि, व्यापार, मिट्टी के बर्तन या बढ़ईगिरी? तो इसमें आपका जो ताकत थी इसकी वो व्यापार हो जाएगी। एक पहले तो कृषि है, दूसरा व्यापार है। ठीक है ना, कृषि। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, पशुपति की, ब्रह्म की, इंद्र की? तो 13वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की सेवा करते थे। किसकी?
पशुपति की सेवा करते थे। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो हड़प्पा टीले का उल्लेख जो किया गया सर्वप्रथम वो विलियम ब्रंटन के द्वारा, जॉन ब्रंटन के द्वारा, चार्ल्स मैसन के द्वारा या फिर दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा टीले का जो सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया चार्ल्स मैसन के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स मैसन के द्वारा हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। उसके बाद आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? 1920 में, 1919 में, 1921 में, 1922 में। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य जो है सन 1922 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1922 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। पहली बार कपास उपजाने यानी उगाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? जिस सभ्यता को आप पढ़ उसी पे लगा दीजिएगा, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र या फारसी। तो पहली बार कपास उगाने का श्रेय जिस सभ्यता को जाता है उसको कहते हैं सिंधु सभ्यता को। किसको? सिंधु सभ्यता को सब पहली बार जो है कपास उगाने का श्रेय जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो अभी मैंने पढ़ा था तांबा, कांस्य, लोहा या सोना, अभी पढ़ा के निकला हूँ, ठीक है ना। तो ये जो सबसे ज़्यादा अपरिचित थे वो सी मतलब लोहे से अपरिचित थे। लोहे का ज्ञान नहीं था सिंधु सभ्यता के लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु सभ्यता में तराजू कहाँ पाया गया है? तराजू से पाया गया है। सिंधु सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है ना? लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या लरकाना से। तो जो तराजू पाया गया है वो लोथल से पाया गया। कहाँ पर? लोथल। उस सभ्यता में तराजू भी थे और लोथल से पाया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं और जौ, चावल और जौ, चावल और गेहूं, चावल। तो गेहूं और जौ जो सबसे पुरानी सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले उगाया था, तो गेहूं और जौ उनका जो है प्रमुख भोजन था, गेहूं और जौ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मृतकों का टीला भी देखे पढ़ा के निकले हैं। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? लोथल को, हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को या लरकाना को। तो जो मृतकों का टीला है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है ना, पीछे पढ़ा है ना। उसके हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 18 लाख वर्ग किलोमीटर है, 19 लाख वर्ग किलोमीटर है या 10 लाख वर्ग किलोमीटर है या फिर 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे शुरुआत जो थी 9 लाख वर्ग किलोमीटर है, अब बढ़कर जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है या पंजाब में है, ठीक है ना। तो कालीबंगा जो है इस समय राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। और लोथल गुजरात में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? ए है 5, बी 6, सी है 7 और डी है 8। तो यहाँ पे कितने नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता में? ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 6 नगर थे उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियाँ थी? सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियाँ थी उस समय? सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थी, ठीक है। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में जो 2 राजधानियाँ थी, ठीक है। कितनी राजधानियाँ थी? 2 राजधानियाँ थी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की है, नवपाषाण युग की है, पुरापाषाण युग की है या फिर लौह युग की है। तो अभी मैं पढ़ा के निकला हूँ। हड़प्पा सभ्यता जो कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युग की सभ्यता है। उसके बाद अगला है 26। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कौन? जनजाति, ग्रामीण, शहरी या फिर यावावर खानाबदोश, ठीक है। इसके जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। कैसे थे? शहरी। उस समय भी सभ्यताएं जो है काफ़ी विकास पर थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के लोग ज़्यादातर शहरी थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण के रूप में किया गया? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा
काल की मुद्रा के निर्माण के रूप में किया गया था? टेराकोटा का, कांसा का, तांबा का या लोहा का? यानी किस किस धातु से जो है मुद्रा बनाई गई थी, ये कह सकते हैं। तो उसको ऑप्शन नंबर ए टेराकोटा से जो है मुद्राओं का निर्माण किया गया था उस समय। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 28। हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतया बनी हैं किससे? सेल खड़ी से, काचली मिट्टी से, गोमेद एवं टर्च से या मिट्टी एवं तांबे से? तो हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतया किससे बनी हुई है? तो ये बनी हुई है सबसे ज़्यादा ए सेल खड़ी से। किससे? सेल खड़ी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 तो हो गया, 29 की तरफ आगे है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि दर्शाते थे? कबड्डी में, गुल्ली डंडा में, बैल दौड़ में या शतरंज में? अभी मैंने आपको पीछे में पढ़ा के निकला हूँ, सबसे ज़्यादा शतरंज में रुचि दर्शाते थे। किसमें? शतरंज में। हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा जो है शतरंज खेलते थे, उसमें रुचि दर्शाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए गए थे? सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए गए थे? अभी पीछे आपने पढ़ा है, ईंटों के, पत्थरों के या फिर लकड़ी के या बांसों के? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ईंटों से। सिंधु सभ्यता के घर उस समय भी जो है ईंटों से ही बने थे। ठीक है, आगे चलते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल परिचित थे, और यह खोज कहाँ हुई थी? तो पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे, और यह खोज कहाँ पर हुई थी? सबसे पहले कालीबंगा में या लोथल में या हड़प्पा में या चुल्लुदड़ो में? तो 31 है इसका जो है बी ऑप्शन सही है, लोथल में। ठीक है ना, कहाँ पर? लोथल में। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इंद्र या ब्रह्मा, शिव या विष्णु? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका सी, मतलब शिव। किस पर? शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में शिव देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? किसकी अवशेष प्राप्त नहीं? घोड़े का तो हुआ था, हाथी शायद नहीं होगा, गाय या शेर? ठीक है, तो 30 शेर के जो है शेर पशु के अवशेष जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। ठीक है ना, शेर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर? आत्मा और ब्रह्म में, मातृशक्ति में या यज्ञ प्रणाली में या कर्मकांड में? अभी मैं पढ़ा के निकला हूँ। तो सिंधु घाट सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा मातृशक्ति की पूजा करते थे और मातृशक्ति में लोग विश्वास रखते थे। ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हड़प्पा संस्कृति इस समय किस देश में जो है स्थित है? दी हड़प्पा संस्कृति अभी पढ़ाए थे आपको ना, तो है वहाँ पर पाकिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता इस समय ईरान दिखा रहा है, पाकिस्तान में, ये गलत आंसर है। आगे चलते हैं, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? तो मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई कितनी है? 110 मीटर है या फिर 10.5 मीटर, नहीं 10.5 भी कह सकते हैं, 12.5, 12.5 कह सकते हैं, 15.5, 15.5 कह सकते हैं, 36 है। उसके बाद जो है बी का है कि 10.5, 10.5 जो है मीटर सड़कों की चौड़ाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राखी गढ़ी 37 क्वेश्चन है, राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में? देखिए उत्तर प्रदेश में तो कुछ भी नहीं है ऐसा जुड़ा हुआ, तो ये आपका हरियाणा में है। कहाँ पर राखी गढ़ी भारत किस राज्य में स्थित है? तो ये है हरियाणा में, हरियाणा में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 38। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? लोथल है या हड़प्पा है या मोहनजोदड़ो है या लरकाना है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है कौन सा है? तो वो सी है, मतलब जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो वो है लोथल या हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या अल्लाहदीनो। तो अल्लाहदीनो जो है
सबसे छोटा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? यानी हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु किसे माना था? कुबड़ वाला बैल या सींग युक्त पशु, गाय, हाथी, बकरी। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, कुबड़ वाला बैल और जो है सींग युक्त पशु जो है, सींग वाला पशु जो है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे जो है पवित्र पशु माना जाता था। आगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 है, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से मिले हैं? अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहां खेत में हल जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। धौलावीरा में या कालीबंगा में या चिनाब में या लोथल में। यानी जहाँ के लोग जो है क्या करते थे, हल के द्वारा जो है खेतों को जोतते थे ना। तभी मैं इसको भी पढ़ा के निकला हूँ। ये जो है आपका कालीबंगा में जो है जुते हुए खेत के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन फिर घुमा कर मैंने अभी पढ़ा था इसको। मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? एक मांडा ने बताया था, तो मांडा जो है किस नदी पर स्थित था? तो मांडा जो है ये आपका चिनाब नदी पर स्थित था। पीछे पढ़ाए है ना, सिंध नदी पर नहीं है, सतलज पर नहीं है, झेलम पर नहीं है, चिनाब पर है। कहाँ पर है? चिनाब पर। आगे, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग को रंगते थे? अभी पीछे पढ़ा के निकला हूँ। गेरुआ रंग, काला रंग, भूरे रंग, लाल रंग। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है बर्तनों का रंग कैसा करते थे? लाल कर लेते थे, लाल रंग से रंगते थे। आगे चलते हैं 44 पर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में की गई थी? तो ये भी क्वेश्चन पढ़ा के निकला हूँ। सर जॉन मार्शल की अगुवाई में की गई थी सबसे पहले। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर जॉन मार्शल। बताने की तो आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित? देखिए फिर क्वेश्चन घुमा के आ गया। पाकिस्तान नला देश, सिंध जो है पाकिस्तान में इस समय जो है क्या है? वर्तमान में मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पर आ जाते हैं। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया? हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया? तांबा का, कांस्य का, लोहा का या सोना का? ठीक है, तो आपको वीडियो फास्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं ही खुद ही बहुत फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। लेकिन फिर भी इसमें आपको इसको आपने अगर पढ़ लिया ना, तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता से एक भी प्रश्न आपका इधर उधर नहीं जाने वाला, सब आपको आएगा और सब आप लगा के आओगे। ठीक है, पेट के पेपर में इसका बहुत बड़ा रोल है इस टॉपिक का। ठीक, चलिए, तो हड़प्पा वासियों में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया था? तो किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया था भाई? सबसे पहले इन्होंने तो तांबा का। किसका? तांबा का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा की सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता थी। किसकी थी? कांस्य युग की सभ्यता थी ना। आगे बढ़ते हैं, 48 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर, इससे पहले कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मुख्य व्यवसाय कृषि था या फिर व्यापार था या मजदूरी था या लूटपाट? क्या किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? सबसे ज़्यादा व्यापार किया करते थे। क्या करते थे? व्यापार उनका जो है मुख्य व्यवसाय था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 49 पे आ गए हैं। ऐसा हम अर्धशतक मारने वाले हैं। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? देखिए अभी मैं पीछे पढ़ा के निकला हूँ। समृद्ध साम्राज्य होता है, व्यापारियों का गढ़ होता है, देवताओं का नगर होता है या मृतकों का टीला? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। कालीबंगा का अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की झोपड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, काली गाय या काला साम्राज्य? ठीक है, तो यहाँ पे काले बंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 51, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहते हैं? अभी देखो सब पीछे पढ़ा के निकला हूँ। मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को, लोथल को या फिर राखीगढ़ी को? तो जो सिंध का बाग कहते हैं मोहनजोदड़ो को ही कहते हैं। किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। सारे क्वेश्चन मैं पढ़ा के निकला हूँ, वही रिपीट हो जा रहा है इसमें, तो कितनी अच्छी बात है ना। तो आगे बढ़ें, तो यहाँ से आपका 51 क्वेश्चन यहाँ से ख़त्म होता है और मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से रिपीट हो गया, तैयार हो गया है और इससे आज ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जिसने ये सेशन देख लिया ना, इस सेशन से आने वाला उसका एक भी प्रश्न जो है मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक फटाफट वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता, ना वीडियो को लाइक करने का कोई चार्ज लगता है। बस ये है कि इस पे बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो बस उसका रिस्पॉन्स आप दीजिए करिए, आप ही के लिए जो हम लोग परेशान होते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेट एग्जाम।